जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज रमा एकादशी मनाई जा रही है। धार्मिक ग्रंथों में दीपावली से पहले आने वाली यह एकादशी सबसे अधिक खास मानी जाती है। इसमें माता लक्ष्मी के पूजन का खास महत्व है, क्योंकि विष्णु प्रिया का एक नाम रमा भी है। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की पूजन विधि, महत्व और कथा के बारे में। दोस्तों, रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इस पावन दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का खास ही महत्व है। उन्हें पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। संभव हो तो व्रत उपवास अवश्य ही करें। पूजन के पश्चात भगवान की आरती करें। भगवान को पीली मिठाई तथा ऋतुफल का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि एकादशी व्रत में भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाया जाता है। इस दिन अधिक से अधिक ध्यान भगवान में लगाएं तथा उनके मंत्रों का जाप करें। रात्रि जागरण करें। तत्पश्चात अगले दिन सुबह पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अन्न, वस्त्र दान और दक्षिणा दें। उसके बाद आप व्रत का पारण करें। चलिए दोस्तों, आपको रमा एकादशी व्रत का महत्व बताती हूँ। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी के बारे में बताया था। यह एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले आती है, जिसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सच्चे मन से करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है तथा यह एकादशी सबसे अधिक शुभ और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को भी सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय है और यह पुण्य कार्य का संचय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत उपवास करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन एक साथ किया जाता है। हिंदू धर्म में यह एकादशी इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि श्री हरि विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। अतः यह एकादशी विष्णु जी को सर्वाधिक प्रिय है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सुखों और ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। अतः दीपावली पूर्व आने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से ही धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो था रमा एकादशी व्रत का महत्व। अब चलिए आपको कथा सुनाती हूँ। रमा एकादशी के पौराणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया जाता है। एक समय शोभन जब अपने ससुराल में था, उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न होने लगा कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी इंसान भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता होने लगी और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही निकल जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता है। चंद्रभागा ने शोभन को बताया कि हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा और जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो कि वैष्णवों के लिए अत्यंत हर्ष देने वाला था,
परंतु शोभन के लिए यह समय अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। शोभन जिस भवन में रह रहा था वह अत्यंत सुंदर था। उसके खंभे सोने के बने थे। स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ होकर ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट चला गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल पूर्वक हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशलता है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन बोलने लगा कि कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय करना पड़ेगा। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। तब शोभन ने ब्राह्मण से कहा कि मैंने इस व्रत को किया तो था, लेकिन मैंने यह व्रत श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप राजा मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहेंगे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण राज, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से भी उनकी विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा और उनका संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिलाना तो महान पुण्य का कार्य है। ब्राह्मण सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी को ने सारी बात सुनकर वेदों मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक बना रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति को उसने अपना पुण्य प्रदान किया और पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। दोस्तों, जो मनुष्य पूरी श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का महाअमात्य पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। और जो लोग रमा या रंभा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या सहित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
जय महालक्ष्मी, जय विष्णुप्रिया।